तो मिलिंद ने पहला सवाल पूछा कि भंते, भंते बोलते बौद्ध परंपरा में जो भिक्षु होते हैं उनको, भंते आपका नाम क्या है? नागसेन ने कहा, मुझे नागसेन नाम से लोग पुकारते हैं, किंतु इस नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिलोसफर है ना भाई, फिलोसफर आदमी सीधी बात करते हैं, फिलोसफर किस बात का हो? तो गौर से सुनिए क्या जवाब दिया। उसने कहा, लोग मुझे नागसेन नाम से पुकारते हैं, किंतु नागसेन नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो उसी में उछल गया। ये क्या बात हुई यार, बड़े बड़े दार्शनिक देखे, ये तो अलग टाइप का लग रहा है। उसने कहा, अगर नागसेन नाम से आपका संबंध नहीं है तो ये वस्त्र जिसने पहने हुए हैं, जो भिक्षा लेता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, जो मेरे साथ बातचीत कर रहा है, वो कौन है? तो नागसेन को लग गया कि अब इसको ठीक करने का समय आ गया है। नागसेन ने कहा, वो ठीक है राजन, आप ये बताएं कि आप कैसे आए हैं, पैदल या रथ से? उसने कहा, मैं रथ से आया हूँ। बोले, अच्छा, तो ये बताइए कि क्या रथ उन घोड़ों का नाम है जो रथ में लगे हुए हैं? उसने कहा, नहीं। तो क्या रथ उस चेसिस का नाम है या उस स्ट्रक्चर का नाम है जिसके ऊपर रथ आपका बनाया गया है? नहीं। क्या रथ वो पहिए हैं जो उस प्लेटफॉर्म के नीचे लगे हुए हैं? उसने कहा, नहीं। तो क्या रथ वो पोल है, खंबा है जिसको पकड़ के सारथी या आप खड़े होते हैं? बोला, नहीं। क्या रथ वो धुरी या एक्सेल है जो पहियों के बीच में लगा हुआ है? नहीं, रथ वो भी नहीं है। क्या रथ वो ध्वज है जो रथ के ऊपर लगा हुआ है? रथ वो भी नहीं है। क्या रथ वो आसन है जिसके ऊपर आप बैठते हैं रथ के ऊपर? रथ वो भी नहीं है। तो रथ क्या है? तो उसने कहा कि भंते, आपने जितनी सारी वस्तुएं बताई, और रस्सियां छूट गई भी, रस्सी भी पूछा उसने, काठी घोड़े की जो है वही पूछा कि भंते, आपने जितनी वस्तुओं का नाम लिया उन सबका संघात ही रथ है। फिर पूछा, रथ उन सबका संघात है या रथ को उनका संघात मान लिया जाता है? उसने कहा, मान लिया जाता है। तो जिसका नाम रथ है उसकी सच में कोई सत्ता है या केवल एक मानी गई सत्ता का माना गया नाम है? तो जी, माना गया नाम है। क्या रथ नाम का उन वस्तुओं से कोई संबंध है जिनको मिलाकर कुछ बनाकर आप उस पे आए हैं? तो नहीं है। वैसे ही नागसेन नाम का मुझसे कोई संबंध नहीं है। धुआं निकाल दिया उसका, छक्के छुड़ा दिए उसके मिलिंद के। मिलिंद को समझ में आ गया कि भैया वो टेढ़ा आदमी है, संभल के बात करनी पड़ेगी। तब फिर मिलिंद उस मंत्र में आ गया, स्वामी आप कहाँ थे, अब आप ही बताइए कि आप कौन हैं और ये आत्मा क्या होती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।